Today we are discuss about the chapter light. सो बेटा लाइट हमारे पास क्या है? लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन ही बनती है हमारे पास लाइट की, तो वो हमारे पास क्या होगी? विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट हमें हेल्प कैसे करती है? हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट हमें अराउंड अपने हमारे सराउंडिंग में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें देखने में हेल्प कैसे करती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पे आती है रिफ्लेक्शन। अगर लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज़ क्या है दिखाई नहीं देगी। कोई भी लाइट जो हमारे पास आ रही है तो वो हमारे पास लाइट क्या होती है? इंसिडेंट लाइट। तो वो जो इंसिडेंट लाइट हमारे पास आएगी, वेयर द इंसिडेंट लाइट कम्स फ्रॉम एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस एंड देन रिफ्लेक्ट बैक, सो वी कैन सी थिंग। जो हमारे सामने होगी उस चीज़ को हम क्या देख सकेंगे। अगर बात कर लें कि यहाँ पे हमारे पास इमेजिन कर लो कि यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल पड़ी हुई है, तो इस कैंडल को हम देखेंगे कैसे? लाइट फॉल फ्रॉम एनी सरफेस, स्ट्राइक द कैंडल एंड देन रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आई। तो जब हमारी आंख में वो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी तो हमें क्या पता लगेगा कि आगे क्या है? हमारे पास कैंडल है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये दो लाइट्स आ रही हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगी? इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, और जो टकरा के हमारी आंख में वापस आ रही है वो हमारे पास क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई? द बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अदर सरफेस। कोई भी जो है, अगर हम बात करें बाउंसिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि कोई भी लाइट टकरा के किसी सरफेस को वापस आ रही है हमारी आंख में और देन हम क्या उस चीज़ को विजिबल कर पा रहे हैं, तो हमारे पास वो कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंडर ही रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें, दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और हमारे पास सेकंड लॉ हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो अगर ये हमारे पास सेम प्लेन में लाई करती है, अब आपको प्लेन के बारे में नहीं पता तो हम इसके लिए क्या एक डायग्राम यूज़ करते हैं। तो कोई भी लाइट जो है किसी सरफेस पे टकराएगी और देन उसी एंगल के थ्रू क्या है? वापस चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेते हैं, उससे हम कहते हैं नॉर्मल, जो बिल्कुल क्या है? सेंटर में होता है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है। तो इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आई है वो टकरा के क्या है? वापस चली जाएगी अकॉर्डिंग टू अबव। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट के साथ हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या है? इक्वल होंगे। और दूसरा, ये तीनों क्या है? या तो मिरर के ऊपर वाली साइड आएंगी या मिरर के नीचे वाली साइड आएंगी। तो इनका हमारे पास पर्पस क्या होगा? अगर ये तीनों ऊपर हैं, ये एक ही साइड पे हैं, तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सेटिस्फाई करेंगे, और जो हमारे पास इमेज बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी और क्लियर बनेगी, हमारे लिए विजिबल होगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑलवेज भी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ये कभी भी इधर उधर घूम के या इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल नहीं करेगी। तो लाइट हमारे पास क्या है? ऑलवेज भी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट फॉर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? रेगुलर और इर्रेगुलर सरफेस आते हैं। कई बार हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? रोड की हमें पता लग जाता है कि आगे जो है खड्डा है, जो है आगे होल है, तो हमें पता लग जाता है कि वो कैसे पता लगता है? कोई भी स्ट्रेट रोड है तो उस पर हमारे पास बहुत सारी लाइट जो है आके टकराएंगी और वैसे ही टकरा के क्या है? वापस चली जाएंगी। तो जो लाइट हमारे पास स्ट्रेट आ रही है वो स्ट्रेट ही वापस चली जाएगी। अगर हम इर्रेगुलर सरफेस की बात करें तो हमारा सरफेस क्या है? कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जो लाइट आ रही है वो हर जगह पे क्या है?
कहीं पे उसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं पे कम, तो लाइट क्या है वैसे ही क्या है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा, हमारा जो व्यू है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा और हमें पता लग जाएगा कि आगे क्या है होल है, तो हम क्या है उतना ही ध्यान से चलेंगे। उसके बाद हमारा जो है अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में बेटा हमारी इमेज जो बनती है वो क्या है, हमारा लेफ़्ट और राइट क्या है चेंज हो जाता है। लेफ़्ट जो चीज़ है हमारी वो राइट में चली जाती है और राइट क्या है हमारी लेफ़्ट में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आप लाइट के बारे में पढ़ोगे +2 तक तब तक ही आएगा। लेटरल इन्वर्जन हमारे पास क्या होता है, when we look at the mirror our left side appear to be right और right appear to be left, so this is vice versa, कि हमारा जो राइट हैंड है वो हमें लेफ़्ट पे दिखेगा और जो लेफ़्ट हैंड है वो हमें राइट पे दिखेगा। तो इन दिस चैप्टर हमने प्लेन मिरर के बारे में, और मिरर की एक अनदर टाइप हमारे पास स्फेरिकल मिरर भी आती है, तो वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम प्लेन मिरर की ही बात करें तो प्लेन मिरर में जब हम वॉच करते हैं अपनी इमेज को, तो बेटा जितनी दूर हम होते हैं उतनी दूर ही हमारी क्या है इमेज बनी होती है। तो अगर हम मिरर के इतनी दूर हैं तो हमारी इमेज भी जो मिरर के अंदर बनेगी वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। ये क्या है, एक बड़ा अच्छा जो है ट्रिक है। अगर हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जितनी दूर हम मिरर में हो जाते हैं उतनी दूर हमारी इमेज भी चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेटा ये हमारे पास बनता है कि ये प्लेन मिरर की एक स्पेशल फॉर्मेट है, कि फॉर्मेशन है कि वो ऐसा ही फॉर्म करता है और हमारी इमेज जो है ऑलवेज़ भी वर्चुअल बनती है। तो ये कंसेप्ट बेटा क्या है कि जितने डिस्टेंस पे हम होते हैं उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। तो और इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब वर्चुअल इमेज क्या है, तो बेटा हमारी जो इमेज बनती है, इमेज हमारे पास 2 टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है कि ये जो हमारे पास है एक्चुअल लाइट से बनती है, रियल इमेज जो है एक्चुअल लाइट से बनती है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। और जो हमारे पास वर्चुअल इमेज है ये एक्चुअल लाइट से नहीं बनती, डू नॉट फॉर्म फ्रॉम एक्चुअल लाइट। और सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑलवेज़ भी इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब हमारे पास क्या आ गया, उल्टा। तो ये हमारे पास इन्वर्टेड यानी कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज क्या है, उल्टी बनेगी। और ये हमारे पास क्या है, रियल होती है, कि यहाँ पे हमारे पास जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हमारे पास क्या है इमेज बनेगी। और ये हमारे पास क्या है कि ऑलवेज़ बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन होगी, ये डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन होगी। तो अगर हम बात करें, अभी हमने मिरर में बात की कि हमारे पास वर्चुअल इमेज, जो घर में हमारे पास मिरर है वर्चुअल इमेज बन रही है, तो हमने भी यहाँ पे बात की कि वर्चुअल इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो हम क्या जो घर में मिरर देख रहे हैं उसकी हेल्प से क्या हम स्क्रीन बना सकते हैं, घर पे प्रोजेक्टर फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या अनदर जो है मिरर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आगे हम सेकंड मिरर की सेकंड की बात करें तो मिरर की हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास होती है स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर हमारे पास सिंपली अगर 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर और कनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारे पास बेटा, ये कुछ इस फॉर्म से होता है कि इसका जो अगर हम एक बॉल ले लें, बॉल को कट कर लें सेंटर में से, तो इसके अगर अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दे, ग्लास की बॉल है तो इसका बाहर वाला सरफेस क्या है जो हमारे पास यूजेबल होगा। जैसे हमारा घर वाला मिरर है उसकी एक साइड क्या है पॉलिश की होती है, तभी हम देख सकते हैं। अगर हम शॉप्स पे लगे मिरर्स के जो एंट्रेंस पे लगे होते हैं तो उसको दोनों तरफ दिखाई देता है, अगर उसे एक साइड पे पॉलिश कर दिया जाए तो हमें क्या अपनी इमेज दिखाई देगी। और उसे भी हम क्या सिल्वरिश पॉलिश करते हैं ताकि हम क्या अपनी इमेज जो है अच्छी देख पाएँ। तो उसी तरह अगर हम बॉल के अंदर वाले रीजन को पॉलिश कर दें तो हमारे पास क्या है कन्वेक्स मिरर बनेगा। अगर हम बाहर वाले रीजन को पॉलिश कर दें तो हमारे पास कौन सा मिरर बनेगा, कनकेव मिरर बनेगा। तो इसके बेटा अलग अलग हमारे पास यूजेस आएंगे। डाइवर्जिंग मिरर का हमारे पास सबसे बड़ा यूज़ क्या है, डाइवर्जिंग मिरर हम यूज़ करते हैं यूजेस इन कार्स और
मोटर बाइक्स कि हमारे पास जो है कार्स और मोटरसाइकिल्स में लगे होते हैं, साइड्स पे मिरर लगे होते हैं, वो पीछे से हमें पूरी रोड का व्यू दे देते हैं। वो कैसे होता है कि ये सारा पोर्शन जो है इकट्ठा करके हमारी इमेज को क्या है स्मॉल करके हमारे सामने रख देते हैं, तो हमें वो इतनी बड़ी सारी रोड क्या है छोटे से मिरर में विजिबल हो जाती है। और ये हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या है, ये कन्वर्ज करता है, चीज़ों को छोटा कर देता है। तो ये हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इनके क्या है आगे हमारे पास यूजेस हैं। जैसे हमने अभी बात की मिरर्स के बारे में, तो अब हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास लेंसेज हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। लेंसेज आप देखते हो कि हमारे में से कई लोग जिनकी आई साइट वीक हो जाती है, तो हम क्या है लेंसेज लगाए होते हैं हमने। तो वही लेंसेज जो हैं, अब लेंसेज क्या क्या है काम अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास मिरर का काम अलग अलग है, प्लेन मिरर का अलग है, और जो गाड़ियों में लगे हुए हैं कनकेव और कन्वेक्स उनका काम अलग है। उसी तरह हमारे पास लेंसेज है, लेंसेज का भी काम क्या है अलग अलग है। कुछ को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है और कुछ को नज़दीक का देखने में। समवन का नियर पॉइंट कमज़ोर होता है, समवन का फार पॉइंट। तो हमारी आई की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक थी, 25 सेंटीमीटर टू क्या थी, इन्फिनिटी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग कईयों को हमारे पास नियर पॉइंट वीक होने की वजह से कोई लेंस चूज़ करना पड़ता है, कईयों का फार पॉइंट वीक होता है तो उन्हें कोई लेंस यूज़ करना पड़ता है। तो अगर जिनका दोनों वीक हो तो उनके लिए भी हमारे पास क्या है अलग टाइप लेंसेज होते हैं। तो फर्स्टली हम लेंसेज की टाइप की बात करें, तो अगर आप कोई आप में से स्पेक्स का नंबर चेक करवाने गया है, तो आपने देखा होगा कि 3 रोज़ बनी होती हैं। तो वो हमारे पास 3 टाइप होती हैं। हमारे पास फर्स्ट होता है कन्वर्जिंग लेंस, और इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस। और तीसरा हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। और ये हमारे पास कौन सा होता है, कनकेव लेंस। तो इनके बेटा काम भी अलग अलग है। कन्वर्जिंग लेंस का काम अलग है, डाइवर्जिंग लेंस का अलग है, और सिलेंड्रिकल लेंस का हमारे पास काम अलग है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है। तो अगर हम सिलेंड्रिकल लेंस की बात करें तो बेटा सिलेंड्रिकल लेंस वो लेंस हैं जो हम दोनों जगह पे यूज़ कर लेते हैं, जिनका फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या है ये यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस की, तो बेटा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट और कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि जिनको दूर का फार पॉइंट जिनका वीक होता है, तो उनके लिए हम क्या है यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिनका क्या है नियर पॉइंट वीक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरह की इमेज जो है फॉर्म होती है। कन्वर्जिंग के केस में हमारे पास क्या है बेटा, कन्वर्जिंग के केस में ऑलवेज़ भी हमारे पास जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि रियल इमेज बनती है। बट वन केस ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन जाती है, और वो वर्चुअल इमेज वाला केस हमारे पास कौन सा आता है कि जहाँ पे हम क्या, पहले तो इसकी शेप चेक कर लें। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, और ये हमारे पास कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस। इसका काम क्या है, लाइट को इकट्ठा कर देना। तो बेटा लाइट को इकट्ठा कर देना, तो ये आपने छोटे होते देखा होगा कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स में माइक्रोस्कोप्स मिलते थे। तो आप उनसे क्या है लाइट को एडजस्ट करके, सनलाइट को एडजस्ट करके एक डॉट सा बना लेते थे, और देन आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे हुए हैं, बट हम रियल लाइफ में उसे परफॉर्म नहीं कर पाए कि आग लग जाती है। तो वो रियल लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्या है लेंस चाहिए। तो ये इसका काम क्या है, उसी माइक्रोस्कोप की तरह है कि इससे हम एडजस्ट करके क्या है सनलाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करके क्या है फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका काम क्या है, लाइट को स्प्रेड करना। तो बेटा लाइट को इकट्ठा करना और लाइट को स्प्रेड करना, तो इससे ही हमारे क्या यूजेस आ गए कि इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब अगर हम जो देखते हैं कि कोई छोटी चीज़ है उसे हमने बड़ा करके देखना है, तो अगर हम उसके बिल्कुल करीब ले जाएं तो ये हमारे पास रियल की जगह क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज जो है देना शुरू कर देता है, और वर्चुअल इमेज हमारे पास इसकी बहुत बड़ी होती है। तो देन इसीलिए इसी वजह से हमें क्या माइक्रोस्कोप की तरह हम इसे वर्क कर सकते हैं, हम मैग्नीफाई चीज़ों को देख सकते हैं। तो बेटा ये लेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टॉर्च लाइट में। टॉर्चेस के ऊपर हमारे पास एक लेंस लगा होता है कि ये हमारे पास एक टॉर्च है,
तो इसकी लाइट क्या है, ऐसी स्प्रेड हो जाती है। बाइक्स की लाइट है तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये लेंस लगा होता है। इन लेंसेज को अगर हम आपके सामने रख दें तो आप इन्हें अच्छी तरह से हाथ लगा के पता लगा सकते हो कि इसकी ये साइडों से पतला होता है और सेंटर से क्या है, मोटा होता है, और ये सेंटर से पतला होता है और साइडों से क्या है, मोटा होता है। यानी कि थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द आउटसाइड एंड थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिक फ्रॉम आउटसाइड। तो बेटा ये था हमारा आज का चैप्टर।